In the name of Allah, the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum. आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स का टॉपिक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस डिस्कस करेंगे। दो या दो से ज्यादा मैट्रिसेस को आपस में ऐड करने के लिए एक कंडीशन का फुलफिल होना जरूरी है और वो कंडीशन क्या है? लुक एट हियर। टू मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। दो मैट्रिसेस उस वक्त आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं इफ दे हैव द सेम ऑर्डर, अगर उनका ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। लुक एट दैट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। इनमें से कौन कौन सी मैट्रिसेस को आप ऐड कर सकते हैं? मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स सी, मैट्रिक्स डी, मैट्रिक्स ई एंड मैट्रिक्स एफ। वी हैव गिवन 6 मैट्रिसेस ओवर देयर और इनमें से हमने देखकर बताना है कि कौन कौन सी मैट्रिसेस आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। ये चेक करने के लिए कि कौन कौन सी मैट्रिसेस आपस में सब्ट्रैक्ट या ऐड हो सकती हैं, हमने उनके ऑर्डर को ज़हन में रखना होता है। इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि हमने बताना है कौन कौन सी मैट्रिसेस आपस में ऐड हो सकती हैं। उसके लिए भी हमने सबसे पहले इनके ऑर्डर को माइंड में रखना होगा। हम क्या करते हैं, बताते हैं ये बताने से पहले कि कौन सी मैट्रिसेस ऐड हो सकती हैं, उनके ऑर्डर को जस्टिफाई कर देते हैं। लुक एट द मैट्रिक्स ए। हाउ मेनी रोज आर देयर मींस हाउ मेनी हॉरिजॉन्टल रोज आर देयर। हॉरिजॉन्टल लाइंस जितनी भी होती है वो नंबर ऑफ रोज होती है ना। फर्स्ट रो, सेकंड रो। हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर? वन कॉलम, टू कॉलम। इट्स मीन इट हैज टू रोज एंड टू कॉलम्स। हम हर एक मैट्रिक्स के नीचे उसका ऑर्डर लिख लेते हैं ताकि हमारे लिए जस्टिफाई करना ज्यादा आसान हो जाए। हाउ मेनी रोज आर देयर इन दिस मैट्रिक्स? It contains two rows, that's why we will write 2 by how many columns are there? 2 columns. Its order will be 2 by 2. Now look at the matrix B. In matrix B, how many rows are there? 1, 2. How many columns are there? 1 column. Its order will be 2 rows and 1 column. तो इसके नीचे इसका ऑर्डर लिख लेते हैं, 2 dash by dash 1. This is the order of matrix B. Now come towards matrix C. How many rows are there? First row, second row, third row. How many columns are there? One column, two column. Its order will be 3 rows and 2 column. We will write this as 3 by 2. Now come towards matrix D. In matrix D, how many rows are there? 1 row, 2 row. How many columns are there? 1 column. It means its order will be 2 rows and 1 column. We will write this order as 2 by 1. Now come towards matrix E. How many rows are there? 1, 2. 2 rows are there. How many columns are there? 1, 2. 2 rows and 2 columns. That's why its order will be 2 by 2. We will write its order as 2 dash by dash, पहले नंबर ऑफ रोज लिखते हैं, फिर डैश, फिर बाय, फिर नंबर ऑफ कॉलम्स लिखते हैं। ये हमारा ऑर्डर कहलाता है। अब आ जाए कम टूवर्ड्स मैट्रिक्स एफ। हाउ मेनी रोज आर देयर? 1, 2, 3. हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर? 1 column, 2 column. It means 3 rows and 2 columns. We will write the order under it. 3 rows, 3 by how many columns? 2. 3 by 2. Now look at their orders and tell me which of the matrices are conformable for addition. Look at matrix A. Its order is 2 by 2. Is there any matrix whose order is also 2 by 2? क्या कोई ऐसी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 by 2 है? जी, हमें ये मैट्रिक्स नजर आ रही है जिसके नीचे उसका ऑर्डर 2 by 2 लिखा गया है। इसका मतलब है ए एंड ई बोथ हैव द सेम ऑर्डर। ए और ई मैट्रिक्स दोनों का ऑर्डर सेम है, दैट्स व्हाई दे आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। वी विल राइट ए एंड ई। ए और ई कंफर्मेबल है फॉर एडिशन। नाउ लुक एट द मैट्रिक्स बी जिसका ऑर्डर 2 by 1 है। कोई और ऐसी मैट्रिक्स है कि जिसका ऑर्डर 2 by 1 हो? मैच करते जाएं। 2 by 1, 2 by 1, 2 by 1, ये मैट्रिक्स नजर आई हमें। इट्स मीन बी एंड डी हैव द सेम ऑर्डर, दैट्स व्हाई दे आल्सो आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। We will write B and D
Now look at matrix C. Its order is 3 by 2. Is there any matrix whose order is 3 by 2? Look at here. Look at under the matrices, their order. Matrix F has the order 3 by 2. It means matrix C and F. C and F are conformable for addition. क्यों है conformable for addition? Because they have the same order. क्योंकि इनका ऑर्डर सेम है. A और E का ऑर्डर सेम है 2 by 2. A and D have the same order 2 by 2. B and D have the same order 2 by 1. C and F have the same order 3 by 2. इसका मतलब है वो मैट्रिसेस आपस में कंफर्मेबल फॉर एडिशन या सब्ट्रैक्शन होती हैं which have the same order, जिनके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम की तादाद एक जैसी हो. Now move towards the next question. Perform the indicated operation and simplify the following. इंडिकेटेड ऑपरेशन जो हमें कहे गए हैं उनको अप्लाई करते हुए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और सिंप्लीफाई करना है. आपको पहले वाले क्वेश्चन में 3 मैट्रिसेस नजर आ रही हैं. 1 2 3. फर्स्ट मैट्रिक्स प्लस ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट के इनसाइड 2 ब्रैकेट्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही हैं. ये बात हमें पहले से पता है कि हम हमेशा पहले जब भी सिंप्लीफिकेशन करने लगे तो पहले ब्रैकेट वाले पोर्शन को सॉल्व करते हैं. इसका मतलब है वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दीज 2 मैट्रिसेस, देन वी हैव टू ऐड द आंसर इन द फर्स्ट मैट्रिक्स. आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए ऑर्डर का सेम होना जरूरी होता है. तो सबसे पहले आप इनको चेक कर लें क्या इनका ऑर्डर सेम है. जिन मैट्रिसेस को आपने पहले सब्ट्रैक्ट करना है उनमें 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं. दोनों मैट्रिसेस में 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं. जाहिर बात है जब आंसर आएगा तो वो भी 2 रोज और 2 कॉलम पर मुश्तमिल होगा. फिर हम उस आंसर को इस फर्स्ट मैट्रिक्स में ऐड कर देंगे. आई एम रिपीटिंग इट अगेन. पहले आप उस मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं जिसके राउंड अबाउट ब्रैकेट हो. तो इस ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 2 मैट्रिसेस हैं जो आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही हैं हैविंग द सेम ऑर्डर. तो पहले आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे. जो आंसर आएगा उसे मैट्रिक्स नंबर 1 में ऐड करेंगे. अब हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमने इक्वलिटी का साइन लगाना है विच इज मस्ट. मैथ्स में इक्वल का साइन नहीं लगाया तो पहले ही मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं. इक्वालिटी का साइन, you will write your first matrix 1 0 0 1, then the sign of addition. फिर वो 2 ब्रैकेट्स जो आपस में 2 मैट्रिसेस आपके पास ऐड हो रही हैं इन द राउंड ब्रैकेट को हमने छोड़ दिया. मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करना है. अब मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट या ऐड कैसे करते हैं? जब उनका ऑर्डर सेम हो तो आप उनके कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं. जैसा कि इसका सबसे पहला एलिमेंट है 0. दूसरी मैट्रिक्स में उसके कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट है 1. बीच में माइनस का साइन है. इट्स मीन 0 माइनस 1. नेक्स्ट एलिमेंट 2 के कोरिस्पोंडिंग यहाँ पे क्या एलिमेंट है दूसरी मैट्रिक्स में 1. तो 2 माइनस 1. हर एक कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट को उसके कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट से में ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं. 3 माइनस 1 0 माइनस 0. समझ आई ये बात? हर कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट को एलिमेंट्स एट द सेम प्लेस, वो एलिमेंट्स जो सेम जगहों में प्रेजेंट है. जैसे इस जगह पे यहाँ पे 0 है तो उस जगह इसी जगह पे दूसरी मैट्रिक्स में क्या प्रेजेंट है 1. तो 0 सेंटर में माइनस है इसलिए 0 माइनस 1. गॉट इट? अब हम इसको माइनस करेंगे. वी विल राइट 0 माइनस 1. अब चले जाएंगे इसके नेक्स्ट एलिमेंट पे दैट इज 2. 2 के कोरिस्पोंडिंग यहाँ पे क्या प्रेजेंट है 1. तो 2 माइनस 1. वी विल राइट 2 माइनस 1. अब चले जाए नेक्स्ट एलिमेंट के लिए पास दैट इज 3 माइनस 1. फिर क्या हो जाएगा 0 माइनस 0. थ्री माइनस 1 0 माइनस 0. अब हमारे पास फर्स्ट वाली मैट्रिक्स. अब इसके गिर्द राउंड ब्रैकेट मैंने नहीं डाली क्योंकि डालने की जरूरत ही नहीं थी. मैंने सब्ट्रैक्ट करके एक ही मैट्रिक्स जो है वो हासिल कर ली. अब अगला स्टेप देखिए. लुक एट द नेक्स्ट स्टेप. दैट विल बी फर्स्ट मैट्रिक्स को एज इट इज लिखूंगी 1 0 0 1. सेकेंड मैट्रिक्स को मैं सिंप्लीफाई करके लिखूंगी.
सिंप्लीफाई करूंगी तो 0 माइनस 1 क्या होता है मेरे पास? 0 माइनस 1 प्लस माइनस 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 1, 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 1 1 एंड 0 माइनस 0 0। अब मैंने सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करनी है और इनकी जगहों पे इनकी वैल्यूज लिखनी है। 0 माइनस 1 क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन, 3 माइनस 1 2, 2 minus 1 1, 0 minus 0 0। now I have again two matrices और इन दोनों मैट्रिसेस के बिटवीन कौन सा साइन है? प्लस का साइन। इसका मतलब है मैंने इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में क्या करना है? ऐड करना है। ऐड करने में भी मैं क्या करूंगी? सिर्फ कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड कर लूंगी और अपना आंसर ऑब्टेन करूंगी। अब यहाँ पे मेरे पास है 1, 1 के कोरिस्पोंडिंग है -1, 1 में -1 ऐड करना है, 0 में 1 ऐड करना है, 0 में 2 ऐड करना है, 1 में 0 ऐड करना है। ठीक है, कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट 1, 1 के कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट -1 है, इन दोनों को ऐड करेंगे। यहाँ पे जो 0 है इसके कोरिस्पोंडिंग दूसरी मैट्रिक्स में 1 प्रेजेंट है, 0 में 1 ऐड करेंगे। यहाँ पे जो 0 है इसके कोरिस्पोंडिंग दूसरी मैट्रिक्स में 2 प्रेजेंट है, 0 में 2 ऐड करेंगे। यहाँ पे जो 1 है उसके कोरिस्पोंडिंग दूसरी मैट्रिक्स में 0 प्रेजेंट है, उसमें 0 ऐड करेंगे। अब जो हम इसे एडिशन वाली फॉर्म में लिखेंगे, वी विल राइट 1। अब मुझे ये बताएं, 1 के साथ सेंटर में प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, ये प्लस साइन इस अंदर वाले माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आ जाएगा? माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 1 में -1 ऐड करना है, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं वैसे 1 प्लस ब्रैकेट में आपने लिख लिया -1, उसके बाद 0 प्लस 1, देन 0 प्लस 2, देन 1 प्लस 0। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 1 प्लस माइनस माइनस 1, 0 प्लस 2 इज 2, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1। फर्दर सॉल्व किया, 1 माइनस 1 क्या आंसर बन जाता है? 0, 1 2 1, दैट्स इट। हमारे पास हमने परफॉर्म कर लिया जो इंडिकेटेड ऑपरेशन दिया था उसको। नाउ कम टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन लुक एट दैट क्वेश्चन। आपके पास वो मैट्रिक्स है जिसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, और दूसरी मैट्रिक्स में भी 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं, और ये मैट्रिक्स आपस में ऐड हो रही हैं। इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में ऐड करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। वी विल राइट साइन ऑफ इक्वालिटी, देन वी विल राइट ओवर फर्स्ट एलिमेंट 1। 1 में क्या ऐड होगा? 1 के साथ उसकी कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है? 1 ही प्रेजेंट है, तो वी विल राइट 1 प्लस 1। दूसरा एलिमेंट हमारे पास क्या है? -1, उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में क्या प्रेजेंट था? 2, -1 प्लस 2। नेक्स्ट एलिमेंट 0, उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है? 3, 0 प्लस 3। पहले कॉलम के हर एक एलिमेंट को उसके कोरस्पॉन्डिंग कॉलम के हर एलिमेंट में ऐड कर दिया। अब हम मूव करते हैं कॉलम नंबर 2 की तरफ। कॉलम नंबर 2 के हर एलिमेंट को उसके कोरस्पॉन्डिंग कॉलम नेक्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम 2 के हर एलिमेंट से में ऐड कर देंगे। नाउ वी विल राइट 2 प्लस 1 -1 प्लस 2, देन 1, और दूसरी मैट्रिक्स में वहां पे क्या प्रेजेंट है? प्लस 3। नाउ मूव टुवर्ड्स कॉलम 3। अब कॉलम 3 के हर एक एलिमेंट को नेक्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम 3 के हर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ऐड कर देंगे। 3 के कोरस्पॉन्डिंग क्या फर्स्ट एलिमेंट थर्ड कॉलम क्या क्या है? 3, 3 में क्या ऐड करेंगे? नेक्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 1, 3 प्लस 1, देन -1 प्लस 2, लास्ट एलिमेंट ऑफ कॉलम 3 2, और उसी तरह सेकंड मैट्रिक्स के लास्ट कॉलम का लास्ट एलिमेंट 3। अब हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है, सिंपल सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 1 में 1 ऐड करें। यहाँ पे देखें 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 2 में से 1 माइनस किया 1, 2 में से 1 माइनस किया 1, 2 में से 1 माइनस किया 1, 0 में 3 ऐड किए 3, 1 में 3 ऐड किए 4, 2 में 3 ऐड किए 5 विल बी आवर आंसर। तो हम इस मैट्रिक्स को सॉल्व करके लिख लिया 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, then 2 minus 1 1, 2 minus 1 1, 2 minus 1 1, 0, 0 plus 3 3, 3 plus 1 4,
and 2 plus 3, 5. That's it. We have performed all the indicated operation in these matrices. Now move towards the next concept, that is additive inverse of a matrix. When you have to find the additive inverse of the matrix, additive inverse होता क्या है? Look at here. If A and B are two matrices, अगर A और B आपके पास दो matrices हैं of the same order, इसका मतलब है उनके number of rows और number of column की तादाद भी एक जैसी है, such that A plus B equal to 0, या A में B ऐड करें आंसर 0 आ जाए, या B में A ऐड करें आंसर 0 आ जाए, तो A और B एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स कहलाते हैं। एक्चुअली आप देखें 1, मैं एक नंबर लेती हूँ 1, मैं कहती हूँ 1 में आप क्या ऐड करेंगे कि आंसर 0 हो जाए, तो आप कहेंगे 1 में तो -1 ऐड करते हैं तभी आंसर 0 हो सकता है, अदरवाइज तो 1 में कोई भी नंबर ऐड करेंगे तो आंसर ग्रेटर होता जाएगा, 1 + 1 2। 1 में 1 ऐड किया तो 2 हो जाता है, 1 में 2 ऐड किया तो 3 हो जाएगा, 1 में 3 ऐड किया तो 4 हो जाएगा। 1 में ऐसा क्या नंबर ऐड करूँ कि आंसर 0 हो जाए? 1 में अगर मैं -1 ऐड करूंगी, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 1 में से 1 माइनस किया आंसर 0। इसी तरह अगर मैं कहती हूँ मेरे पास -2 है, -2 में आप क्या ऐड करेंगे कि आंसर 0 हो जाए? तो अगर मैं -2 ले लेती हूँ सिंपल, -2 में मैं 1 ऐड करूँ, आंसर क्या हो जाएगा? -1। -2 में मैं 2 ऐड करूँ, तो देखें 2 में से 2 माइनस किए आंसर 0 हो गया। तो किसी भी नंबर में उसके ऑपोजिट साइन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, सेम मैग्नीट्यूड विद द ऑपोजिट साइन आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर 0 होता है, अदरवाइज आंसर 0 नहीं होता। किसी भी नंबर में, जैसा कि 5 एक नंबर है, मैं कहती हूँ इसमें क्या चीज ऐड करेंगे तो आंसर 0 हो जाए। 5 के साथ अभी कोई साइन नहीं तो प्लस का साइन है, इसका मतलब है आपने सेम 5 ऐड करना होगा विद द ऑपोजिट साइन। अगर इसके साथ प्लस साइन है तो आप क्या ऐड करेंगे? -5 ऐड करेंगे। इनवर्स का कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल ऐसा ही है कि आपने सेम नंबर, सेम मैग्नीट्यूड वाला नंबर ऐड करना है विद द ऑपोजिट साइन टू गेट द इनवर्स। एक तरह का वो आपके नंबर का नेगेटिव फाइंड करना होता है। ए और बी उसने दो मैट्रिसेस कहा, उनका एडिटिव इनवर्स किस तरह से निकाला जाता है? आपने सिंपल क्या करना होगा, आपके पास अगर एक मैट्रिक्स दी है ए मैट्रिक्स, और मैं कह दूं आपने उसका इनवर्स फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करना है? एक्चुअली आपने उसका नेगेटिव फाइंड करना है, वो ही उसका एडिटिव इनवर्स होगा। Additive inverse of any matrix is obtained by changing two negative of the symbols entries of each non-zero entry। यानी हर एक जो एलिमेंट गिवन होगा उसका नेगेटिव फाइंड करना है आपने। यानी एक मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? उसी मैट्रिक्स का नेगेटिव। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। आपके पास एक मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट्स आपके पास 1, -1, 4 और 3 है। मैं कहती हूँ आप मुझे इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करके दो, तो सीधे आपको पता है ए में क्या चीज ऐड करूं तो आंसर 0 हो जाएगा। ए में -a ऐड करूं, क्यों? क्योंकि देखिए ए के साथ प्लस का साइन है, अब मैं इसके साथ क्या ऐड करूं? मैं इसके साथ ए ही ऐड करूं, इसके साथ प्लस का साइन है तो -a ऐड करूंगी, तभी दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आंसर 0 देंगे ना मुझे। तो इसका मतलब है मैंने इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो मैंने इधर -a फाइंड करना है। ए का एडिटिव इनवर्स एक्चुअली इसका माइनस है, और नेगेटिव आपको पता है क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव लेना, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। किसी भी मैट्रिक्स का अगर नेगेटिव लेना हो तो हम सिंपली क्या करते हैं, उसके साइंस चेंज करते हैं। अगर यहाँ पे +1 है तो नेगेटिव के बाद क्या हो जाएगा? -1, यानी माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं ना, माइनस प्लस -1, माइनस माइनस +1, फिर -4 इंटू प्लस माइनस इंटू +4, -4, माइनस प्लस माइनस होता है ना, फिर यही माइनस साइन को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -3। हर एक एलिमेंट को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 इंटू -1, -1, -1 इंटू -1, माइनस माइनस +1, -1 इंटू 4, -4, -1 इंटू 3, -3। तो ये मेरे पास इसका एडिटिव इनवर्स आ गया। इट विल बी माई एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ओके, इसी को फर्दर प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चंस लेकर। लुक एट दीज क्वेश्चंस। फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आपने इन मैट्रिसेस के एडिटिव इनवर्स फाइंड करनी है। इट्स मीन आपने इनकी नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करनी है।
किसी भी मैट्रिक्स का अगर एडिटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए कहें तो इसका मतलब है कि आपने उसका उसी की नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करनी है। तो आप लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू माइनस ए, यानी उस मैट्रिक्स का नेगेटिव। और उस मैट्रिक्स का नेगेटिव क्या होगा? पहले मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स की तरफ देखें। यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट है √3, तो क्या हो जाएगा? प्लस √3 है तो क्या आ जाएगा नेगेटिव में? -√3। माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं ना, +1 है तो -1, -1 है तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? +1, +√2 है तो -√2। जहाँ माइनस होता है वहां प्लस हो जाता है, और जहाँ प्लस होता है वहां माइनस, क्योंकि हम नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हमारे पास इसका इसका क्या आया एडिटिव इनवर्स? -√3 +1 की जगह पे क्या आ जाएगा? -1, -1 की जगह पे क्या आ जाएगा? +1, चाहे प्लस लिखें या ना लिखें। +√2 है तो क्या बन जाएगा? -√2। दैट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। इसी तरह नेक्स्ट मैट्रिक्स बी की तरफ आ जाएं। इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करेंगे तो इसका भी नेगेटिव फाइंड करना है। जो जो इसके एलिमेंट पॉजिटिव है उन्हें माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएंगे, और जो एलिमेंट्स नेगेटिव हैं जब माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो हम इसका लिखेंगे सिंपली, we will write additive inverse of matrix B will be equals to -B। +1 था तो -1, 0 आपको पता है न्यूट्रल होता है, उसके साथ कोई भी साइन नहीं लगता। -1 बन गया +1, +2 बन गया -2, -1 बन गया +1, +3 बन गया -3, +2 बना -2, -2 बना +2, +1 बना -1। That is the additive inverse of matrix B। हमने हर एक एलिमेंट को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते गए, नेगेटिव निकालते गए उसका, ताकि वो उसका एडिटिव इनवर्स बना दें। गॉट इट? आज हमने इस लेक्चर में क्या क्या चीज पढ़ी कि कौन सी मैट्रिसेस कंफर्मेबल फॉर एडिशन होती हैं, कौन कब मैट्रिसेस को आप आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हमने मैट्रिसेस को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके देखा। उसके अलावा हमने एक और कॉन्सेप्ट एडिटिव इनवर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा कि जब भी आपने किसी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है तो बेसिकली आपने उसका नेगेटिव फाइंड करना है, वही उसका एक्चुअल एडिटिव इनवर्स होता है। आई होप आप इस वीडियो को गौर से सुनेंगे, सही तरह से समझने की कोशिश करेंगे, और इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं उसको प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो सके। अल्लाह हाफिज, फिल अमान।